हाय एवरीवन, मैं जावेद आलम एक बार फिर आप सभी के बीच में इतिहास के नए प्रश्न के साथ। तो आज का प्रश्न है, बौद्ध धर्म कहाँ तक उपनिषद के विचारों से प्रेरित था, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न को आप पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ तक जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, वो कहाँ तक उपनिषद के विचारों से प्रेरित था। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो भाई हमको स्पष्ट करना ही करना है, लेकिन हमें ये बताना है कि हाँ भाई, बौद्ध धर्म यहाँ तक उपनिषद के विचारों से प्रेरित था। इसका तात्पर्य हम दिखाएंगे भाई, हाँ कुछ प्रभाव रहा है, कुछ प्रभाव नहीं भी रहा है। दोनों को हम यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे और प्रश्न की मूल मांग जो डिमांड है वो भी यही है। तो शुरुआत करेंगे प्रस्तावना के साथ। प्रस्तावना आपका मज़ेदार और धांसू होना चाहिए हमेशा की तरह। पढ़ते हैं। तत्कालीन आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में फैले कर्मकांडों व आडंबरों के प्रति पहले प्रतिक्रिया उपनिषदों में ही फूटी। जैसे पहले पता था कि भाई जो वैदिक काल हुआ, ठीक है, फिर उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल में तमाम तरह के कर्मकांड आपके फैल गए, ठीक है, बहुत सारे उसमें खर्च वगैरह भी होने लगा। तो जो निचला समाज था वो थोड़ा सा प्रभावित होने लगा। तो उसी के प्रति क्या हुआ, जो प्रतिक्रिया जो थी वो पहली प्रतिक्रिया उपनिषदों में ही क्या हुई, फूटी। कैसे फूटी भाई? कि वो यज्ञ को टूटे नाव व पशु बलि तथा कर्म कांडों को निरर्थक माना गया। उसमें ये कहा गया, देखो भाई ऐसे जो भगवान वगवान हैं, जो जो कुछ भी मिलने वाले हैं, ये यज्ञ से नहीं मिलेंगे, पशु बलि करने से नहीं मिलेंगे। जितने भी कर्मकांड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अब व्यर्थ है। अब देखो उपनिषदों ने तो कह दिया, लेकिन उसके बाद जो बौद्ध धर्म था, आगे बौद्ध धर्म के मूल में भी यही रहा। बौद्ध धर्म में आपका क्या कहते हैं, पशु बलि को पूरी तरह नकारता है, ठीक है, वो भी कर्मकांडों को पूरी तरह नकारता है। तो दोनों में क्या हुआ, थोड़ा समानता दिख रहा है यहाँ पे। परीक्षण करने पर यह उपनिषदों से प्रभावित जरूर दिखता है, लेकिन इसकी मूल प्रेरणा सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय उद्धार के साथ मानव कल्याण से जुड़ी हुई थी। ठीक है, इसका मतलब क्या किया हमने, पूरे प्रस्तावना में दिखा दिया। हाँ भाई ठीक है कि बौद्ध धर्म, ठीक है, उपनिषदों से प्रभावित तो रहा ही, लेकिन इसके अन्य कार्य भी क्या थे, कुछ जिम्मेदार थे। अब इसी को क्या करेंगे, अब इसी पूरी प्रस्तावना को हम आने वाले जो कुछ पैरे हैं उसमें हम जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे, प्रश्न की पूरी जो मूल मांग थी उसको हमने प्रस्तावना में डाल दिया है। जहाँ तक प्रभाव का प्रश्न है, तो पाते हैं कि दोनों एक समान आर्थिक सामाजिक शक्तियों की उपस्थिति, जाहिर सी बात है। आर्थिक क्षेत्र में, अब दिखा रहा आर्थिक क्षेत्र में क्या था भाई, दोनों ने पशु बलि पर रोक लगा दी, पशुधन की सुरक्षा व कृषि अर्थव्यवस्था को क्या किया उन्होंने, दिशा दे डाली। दोनों ने, उपनिषदों ने कहा भाई चल ठीक है पशु बलि बेकार है, और बौद्ध धर्म में कहा कि भाई पशु बलि निरर्थक है, क्योंकि उसमें पशुओं को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यज्ञ में आहुति दे दी जाती थी, उनकी बलि चढ़ा दी जाती थी। तो उससे जो कृषि व्यवस्था थी, ठीक है, चूँकि कृषि व्यवस्था में पशुओं का महत्वपूर्ण उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वो पूरी तरीके से कृषि विरोधी था वो, ठीक है। तो क्या किया, दोनों ने क्या किया, उसे नकार दिया। आर्थिक क्षेत्र में तो हो गया, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में हो गया। अब सामाजिक क्षेत्र में बुद्ध स्वयं क्षत्रिय वर्ग से थे, ठीक है, तथा उपनिषद भी एक दार्शनिक राजा विदेह माधव की भूमि पर लिखे गए थे, अतः यह उस वर्ग विशेष के असंतोष को दिखाता है। ध्यान रहे कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र था, तो क्षत्रिय में भी था कि भाई हम पूरी व्यवस्था हम देखते हैं, ठीक है, सुरक्षा की भावना मेरे अंदर, लेकिन जो पूरा जो इनका सम्मान है या फिर जो कुछ भी पूरा का पूरा इनकी प्रतिष्ठा है वो ब्राह्मणों की बनी हुई है। तो इस जो ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय था, वहाँ पे भी ये भूमिका वहाँ देखने को वहाँ हमको मिलती है। तो इस प्रकार प्रभाव तो दिखता है, लेकिन प्रेरणा के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि इनमें तमाम विभिन्नताएं भी देखी जा सकती हैं। प्रभाव तो दिख रहा है, लेकिन क्या इसने बौद्ध धर्म को प्रेरणा दी? तो यहाँ पे थोड़ी सी शंका हमें दिखाई देती है कि नहीं, इसने पूरी तरीके से तो प्रेरणा नहीं दी। हाँ, थोड़ा बहुत प्रभाव तो ठीक है दिख रहा है, लेकिन अन्य प्रभाव भी यहाँ पे हमको दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, आगे आप इसको जस्टिफाई करेंगे। अब देखिए, आर्थिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने मुनाफाखोरी को खुली मान्यता दी, वहीं बौद्ध धर्म में निम्न वर्ग की समानता के प्रति उच्च उत्कंठा थी, जो उपनिषदों में दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में
अब चूँकि बौद्ध धर्म था उसने पूरी मुनाफ़ाखोरी को मान्यता दे दी जो उपनिषद में नहीं था भाई, ठीक है? वहीं जो निम्न वर्ग है उसके प्रति क्या थी समानता की उच्च उत्कंठा थी बौद्ध धर्म में, चूँकि बौद्ध धर्म तो ऊँचा-नीचा उसको मानने वाला था नहीं वो, लेकिन उपनिषदों में अभी भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया था। तो ये इस स्तर पे थोड़ी-सी में विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। साथ ही बौद्ध धर्म के आधार ने वैश्य वर्ग के असंतोष को प्रकटीकरण करने में भी सहायता की। अब जो बौद्ध धर्म था, अब तो ब्राह्मण वैसे वहाँ हमने देखा, लेकिन बौद्ध जो धर्म था उसने वैश्य वर्ग को भी क्या किया, उसने समाज के एक ढांचा बना हुआ था, जो हायरार्की बनी हुई थी, उसमें कहा कि नहीं भैया, हम मेहनत हम भी करते हैं, क्या कहते हैं, पूरी हमने उत्पादन क्षमता हम दे रहे हैं, व्यापार हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ, हमें भी थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। तो वैश्य वर्ग के असंतोष को भी क्या किया, बौद्ध धर्म ने दिखाने का प्रयास किया। हालांकि ये जो प्रयास है वो उपनिषदों में दिखाई नहीं देता है। तो यह अंतर हमें दिखने को मिल गया। कुछ और मौलिक अंतरों को देखें, मतलब कुछ और अंतर देखें, ऊपर हमने कुछ अंतर देख लिया, कुछ और मौलिक अंतरों को देखें तो अहिंसा व करुणा के साथ जीवन सुरक्षा को संबोधित कर पारिस्थितिकी व पर्यावरणीय रुझान को दिखाता है। ठीक है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है, कि भाई अहिंसा की भावना, ठीक है, करुणा के साथ जीव सुरक्षा, ठीक है, ये सब बौद्ध धर्म में दिखाई देता है। लेकिन इतनी जो प्रबलता है, वो प्रबलता हमें उपनिषदों में दिखाई नहीं देती है। तत्व मीमांसा के स्तर पर बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर देता है, ठीक है, जबकि उपनिषद आत्मा की सर्वोच्चता में विश्वास करता है। अब देखिए, बौद्ध धर्म कहता है कि भाई आत्मा कोई है नहीं, लेकिन उपनिषद वो तो भाई मानते ही मानते हैं आत्मा को। इस प्रकार उपनिषद प्रतिधर्म सुधार आंदोलन की तरह सुधारवादी दिखता है, तो बौद्ध धर्म प्रोटेस्टेंट की तरह मूल परिवर्तनवादी। आपने आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बारे में आप जानेंगे। तो वहाँ पे एक धर्म सुधार आंदोलन जब वहाँ पे हुआ था, तो वहाँ पे धर्म को सुधारने के लिए एक तो क्रांतिकारी रहा जिसने प्रोटेस्टेंट ने अपनाया था, और वहीं प्रतिधर्म सुधार आंदोलन भी चला था ताकि कैथोलिक धर्म में कुछ सुधार हो सके। तो इस तरह दिख रहा है कि चूँकि जो एक धर्म वैदिक व्यवस्था की चली आ रही थी, तो उसमें क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा सुधार दिखाता है। उपनिषद क्या करता है, उसमें सुधार दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है भाई, हमारा धर्म तो ठीक है, लेकिन कुछ इसमें कमियां हैं, इसको सुधार कर हमारे धर्म को बेहतर बनाया जा सकता है। तो वह प्रतिधर्म सुधार आंदोलन की तरह क्या करता है, यहाँ पे अपना रूप दिखाता है। वहीं जो बौद्ध धर्म है वो तो पूरे तरीके से निकाल देता है, नहीं भैया ये आपका बेकार है, आपका धर्म ये बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्थक है, हम क्या करेंगे, एक अलग राह अपनी बनाएंगे। इस तरह वह प्रोटेस्टेंट की तरह क्या होता है, दिखाई देता है। ये लिखेंगे थोड़ा ना, थोड़ा मज़ेदार प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर और आपको नंबर अच्छा मिलेगा। अब आते हैं निष्कर्ष पे, ठीक है। अतः बौद्ध धर्म पर उपनिषदों के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता, ठीक है, सही बात है भाई, कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा है, लेकिन प्रेरणा के मूल में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियां ही रहीं। इसका मतलब कि जो प्रभाव पड़ा उस पर सिर्फ उपनिषदों का ही प्रभाव नहीं है, जो स्थानीय स्तर पे जो तत्कालीन समय की सामाजिक स्थितियां थीं, आर्थिक स्थितियां थीं और धार्मिक स्थितियां थीं, उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को उभरने में एक नया राह दिखाया। अपने नवाचारों, सामान्य लोगों से जुड़ाव, समानता के भाव ने इसे उपनिषदों से अधिक लोकप्रिय बनाया और देखते ही देखते यह वैश्विक धर्म में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। इस तरह का थोड़ा अगर जानदार लाइन लिखेंगे आप, क्या कहते हैं, कंक्लूजन में, तो निश्चित तौर पे आपके एक आध नंबर अन्य से क्या हो जाएंगे, बढ़ तो जाएंगे। चलिए ठीक है, इसी तरह आप भी लिखिए, आप इससे अच्छा लिख सकते हैं। मैंने तो प्रयास किया है लिखने का अच्छा, लेकिन निश्चित तौर पे आप इससे अच्छा लिख सकते हैं। लिखिए आप भी सवाल के उत्तर लिखिए और कमेंट बॉक्स में आप डालिए, ताकि मैं भी कुछ आपसे सीख सकूं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।